व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। केस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Dipole is placed of minus q and plus q charge at a small distance to a. Then find electric field at point P on axial line of electric dipole. At a distance r from center of dipole. डेफिनेशन क्या था। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड ऑफ माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज एट ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, पॉइंट ए माइनस क्यू, पॉइंट बी प्लस क्यू, इसका बीच का डिस्टेंस 2a जो स्मॉल डिस्टेंस होता है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ कहीं दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पॉइंट पी एंड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही एट डिस्टेंस आर। यहाँ पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर है। फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ये था, डाइपोल का सेंटर का नाम ओ है, सेंटर ऑफ डाइपोल एट पॉइंट ओ लिख देते हैं, एट पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस आर है। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक का आर प्लस से आर प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ का आर है डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ ए है, तो आर प्लस से आर प्लस ए डिस्टेंस आ गया। जब यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे तो आर प्लस ए है, ये पूरा आर प्लस ए है, तो ये भी ए होगा। ये पॉइंट ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है और पॉइंट ओ से बी का डिस्टेंस ए है, तो अगर बी से पी का डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट ओ पी माइनस ओ बी करेंगे, ओ पी माइनस ओ बी का वैल्यू कितना है आर और ओ बी का वैल्यू कितना है ए, तो आर माइनस से हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ यहाँ कहीं होगा यहाँ, और प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ। अब कोई कहेगा कि प्लस क्यू चार्ज के लिए इतना दूर और माइनस क्यू चार्ज के लिए इतना नज़दीक क्यों। पॉइंट ए माइनस क्यू है, इसको 1 मान लेंगे, पॉइंट बी प्लस क्यू है, इसको 2 मान लेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए ये पॉइंट ए से पी का जो है ना माइनस क्यू, इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। इसका इतना नज़दीक इसका इतना दूर क्यों हुआ बता रहे हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है माइनस क्यू चार्ज का ए पी से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और जब इसका डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम E1 के लिए, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा E2 के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पॉइंट P है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए निकालना है। कहीं दूर अगर पॉइंट P है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है
E1, इसके लिए E1 लिए है, डिस्टेंस ज़्यादा था, फोर्स कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, तो E1 लिए है। E1 इज इक्वल टू के क्यू ए और पी, ए से पी का ए पी लिख देते हैं, ए पी का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कहीं दूर पॉइंट पी पर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई ए पी, ए से पी का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, आर प्लस ए, इसका होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए E2, यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के लिए E2 इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, बी से पी का डिस्टेंस आर माइनस ए, इसका होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज़्यादा था, E1 कम था। E2 कितना है, के क्यू बाई आर माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस E1 के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू यहाँ भी है, के क्यू यहाँ भी है, तो के क्यू कॉमन बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो सभी को आता होगा। ये यहाँ है r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये यहाँ है r माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब लगेगा यहाँ, के क्यू है, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, बी में क्या है, ए में क्या है, ए में आर था, बी में ए था, लिख दिया ये, और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ये ब्रैकेट रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, माइनस 2AR हो जाएगा, अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2AR माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर, ये प्लस में था माइनस में, ए स्क्वायर प्लस माइनस में था, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस में 2AR अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के क्यू 4AR 2AR प्लस 2AR 4AR, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू 4AR अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये नीचे एक फार्मूला पर टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ स्क्वायर कर दे, अभी यहाँ भी स्क्वायर कर दे, तो पूरा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ है के क्यू 4AR अपॉन में ये है
आर माइनस ए का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के क्यू 4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू। अगर इसको ब्रेक करें 2a हो गया और 2r, दो दोनों 4 हो गया और ए का ए और आर का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये डाइपोल मूवमेंट का है, तो K ये पूरा क्या हो जाएगा P हो जाएगा ये, तो P 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। K को बाहर निकाल देते हैं, 2PR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब R बड़ा है, इसमें अब देखिए क्या होगा, R जो है ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है A से, R बड़ा है कंपैरिजन ऑफ A, तो A को नेगलेक्ट किया जाता है, A इज नेगलेक्टेड, देन A इज इक्वल टू 0, A का वैल्यू 0 रख दिया जाता है। फिगर के माध्यम से समझिए कैसे बड़ा है, ये है A और ये है R देखिए बड़ा है और A छोटा है, इसलिए A को नेगलेक्ट किया जाता है और R लिखा जाता है। A बराबर 0 और R को R ही छोड़ दिया जाता है। K 2PR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए की जगह 0 का स्क्वायर करेंगे 0 का होल स्क्वायर, K 2PR आर स्क्वायर का ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 का कितना भी 0 स्क्वायर करे 0 होगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, K 2PR अपॉन में R का पावर 4 हो जाएगा, तो R के क्यूब लिख देते हैं, R का पावर 1 हो जाएगा, R का क्यूब और R का पावर 1, ये R से R कैंसिल, फाइनल फार्मूला क्या मिलेगा, K 2P बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू क्या आ जाएगा, K 2P बाई आर का क्यूब। ये रहा फाइनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो इन वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर K 2P बटा में R का क्यूब, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या कहता है, let us consider an electric dipole AB of length 2a. A point P is placed at distance r away from the center of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर जो है उससे कहीं दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर को समझते हैं। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, इसका लेंथ 2a है, एट 2a है। ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, एक पॉइंट है P है, इसका डिस्टेंस r है, कहाँ से कहाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर यहाँ है, अवे दूर यहाँ है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया, ये टेन थीटा है, टेन थीटा का पी बाई बी, टेन थीटा का क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आर है और बेस में ए है। अगर एच निकालना हो तो एच इज इक्वल टू कितना पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो पी का वैल्यू आर स्क्वायर आर था तो पी स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया, ए का वैल्यू ए, परपेंड बी का वैल्यू बेस का वैल्यू कितना है ए है, ए का स्क्वायर कर दिए और अंडर चला दिए तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया पी, पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ये है पॉइंट पी है, यहाँ क्यू नोट चार्ज ले लिए हैं, ये पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज कुछ नहीं है तो क्यू नोट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, रिपेल किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर कैसे लेंगे ए से पी है तो ए पी का होल स्क्वायर, ए पी का होल स्क्वायर E1 के क्यू, ए पी का डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे के क्यू अंडर रूट, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेगेटिव चार्ज ये है इक्वेटोरियल लाइन पर क्यू नोट ये है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू अट्रैक्ट होगा और क्या इधर आएगा तो ई टू का डायरेक्शन ये है तो ई टू इक्वल टू के क्यू, इसका डिस्टेंस कितना है ए से पी, इसका डिस्टेंस ए से पी, इसका डिस्टेंस ए से बी था जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसका डिस्टेंस ए बी था, ए से बी, ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए पी का होल स्क्वायर, ए से पी का होल स्क्वायर, ई टू इज इक्वल टू के क्यू, ए पी कितना है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर करना है, ये हो गया तो ई टू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए भी अंडर रूट है स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 क्या है कि E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E2 क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर एच एस दोनों का सेम है तो E1 इज इक्वल टू E2 कह दें हम, E1 इज इक्वल टू E2। अगला स्टेप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकालना है तो इसका क्या फार्मूला है, तो E इज इक्वल टू ई नेट है E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 है, E1 इज इक्वल टू E2 तो कितना हो जाएगा आगे, तो E1 का होल स्क्वायर, E2 को E1 लिख देते हैं, E1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है प्लस में 2E1, E2 इज इक्वल टू E1 है तो E1 कॉस 2 थीटा, E इज इक्वल टू 2E1 का होल स्क्वायर और 2E1 का होल स्क्वायर प्लस में है दोनों कॉस 2 थीटा,
ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 2E1 को हम कॉमन लिए, 2E1 का स्क्वायर का कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट में। नेक्स्ट पेज, ये था हमारा इक्वेशन। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक मैथमेटिकल फार्मूला, मैथ का फार्मूला है। 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। E1 2 गुना 2 कितना हो गया, 4E1, ये स्क्वायर था ना, E1 का होल स्क्वायर, E1 का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में। E1 इज इक्वल टू 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2, ई स्क्वायर है तो ई इसका ई हो जाएगा E1 कॉस 2 थीटा को क्या कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा। ई इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। अब हम लोग E1 इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, E1 इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। E1 इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ई इज इक्वल टू 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, वही कॉस थीटा। अगर हम लोग फिगर के माध्यम से देखें कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, ए है, हाइपोटेन्यूस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी का वैल्यू ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ई इज इक्वल टू 2KQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। आगे ई इज इक्वल टू 2KQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई, अगर अंडर रूट में 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, अंडर रूट में 2 है तो इसको 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/2 और ये 1, जब पावर में 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 और ये ए। अगर इसको अरेंज करें तो ई इज इक्वल टू के 2AQ 2A और Q आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। हम लोग पढ़े हैं डाइपोल मूवमेंट में 2AQ, Q इंटू 2A होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो E इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। इन केस, यहाँ एक केस लगेगा, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, वेरी बहुत छोटा है, तो आर जो है ग्रेटर हो जाएगा ए से, आर बड़ा है कंपैरिजन ऑफ ए,
तो ए को नेगलेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग एक्सियल लाइन पर किए थे। ए इज नेगलेक्टेड, ए इज नेगलेक्टेड, देन ए अप्रोक्स 0, ए को 0 मान लिए। इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, पॉइंट पी पर निकालना था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर था और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए था, तो ए छोटा हो जाएगा और ए आर बड़ा हो जाएगा। ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, ई इज इक्वल टू के, पी है ए स्क्वायर 0, ए 0 हो जाएगा तो इसका भी ए 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा और इसका कोई भी कुछ भी करे तो इसका 0 ही आएगा। तो आर स्क्वायर इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दे 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के पी आर है और आर का क्यूब, ये रहेगा फाइनल फार्मूला। ये रहेगा फाइनल फार्मूला किसका, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब एक शॉर्ट नोट्स बताते हैं, शॉर्ट तरीका, मतलब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो क्या था, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड ऑफ -q और +q चार्ज एट ए स्मॉल डिस्टेंस 2a था, डिस्टेंस 2a लिए थे, इसका डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना था, r डिस्टेंस था, इसका डिस्टेंस r था, पॉइंट o से लिए थे, p का डिस्टेंस r। आगे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, E1 इज इक्वल टू KQ/AP का होल स्क्वायर, AP का स्क्वायर, AP क्या था a से p, a p r प्लस a का होल स्क्वायर, ये था इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या था, E2 इज इक्वल टू KQ/r स्क्वायर, r माइनस a का होल स्क्वायर, इसमें AP था तो इसमें BP का होल स्क्वायर हो जाता, BP का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जब E2 माइनस E1 करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आता है, तो देखिए KQ r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में r KQ r प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में KQ अगर कॉमन आएगा तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर KQ, ये ब्रैकेट में r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में r माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में ये एलसीएम लेने पर ये वाला कट जाता है, ये आ जाता है। तो r KQ आ जाएगा यहाँ। अब r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ऐसे जोड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से पहले से था r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ar अपॉन में क्या था, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इसको माइनस को अंदर लेते हैं तो KQ इज इक्वल टू कितना आता है, KQ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, पहले ही से था, ये माइनस के अंदर आर स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। आगे क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ 4ar हो जाएगा, क्योंकि 2ar प्लस 2ar इज इक्वल टू 4ar अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर था, r प्लस ए का होल स्क्वायर था, तो KQ 4ar r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर सेम। अब नीचे क्या है, अब ए यहाँ कुछ पॉइंट है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग गया दोनों के लिए स्क्वायर एक स्क्वायर। अब क्या था, KQ 4ar r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कि इसको अरेंज करें, ब्रेक करें तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a और 2r, यहाँ था 2a है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और a और r। Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। अब देखिए अगला में कि P इसको लिख दिया 2r, नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर है।
देखिए आर जो है बड़ा है ए से, आर बड़ा है ए से, क्योंकि ये 2 पॉइंट था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये है, आगे फिगर में समझते हैं। ये है ए, ये है आर, आर बड़ा है ए बड़ा है, तो आर बड़ा है इसलिए ए नेगलेक्ट किया जाता है, ए नेगलेक्ट किया जाता है, इसलिए ए नेगलेक्ट किया जाता है, तो ए इक्वल टू 0 लिया जाता है, तो के 2p आ रहेगा। अब आर माइनस आर स्क्वायर है, इसका 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, सिंपल सी बात। तो के 2p आर अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के इज इक्वल टू 2p आर। अब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा, आर के पावर 4 को हम ब्रेक किए आर के क्यूब और आर के पावर 1, तो 1 और 3 4 हो जाता है, आर के पावर 1, आर के पावर ये 1 है, ये आर के पावर 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। के पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू के 2p इज इक्वल टू के 2p बाई आर क्यू आ जाएगा, ई इज इक्वल टू। तो फाइनल फार्मूला क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ई इज इक्वल टू के 2p बाई आर क्यू। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो ई इज इक्वल टू के 2p बाई आर क्यू, ये वेक्टर लग जाएगा। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का समरी देखेंगे, रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें क्या है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, ए बी है, इसका लेंथ 2a है डिस्टेंस में। ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर P पॉइंट है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यहाँ है, इससे दूर कहीं यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यहाँ, इससे दूर कहीं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अगला क्या कहता है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई ए बी कितना था, ए बी ए नहीं ए बी नहीं है, P और B है, पी बी है, पहले भी गलत बताया था अभी ठीक है, पी बी का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या है, E1 इज इक्वल टू के क्यू, अगर ये स्क्वायर है या रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस फिगर के माध्यम से, तो E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर, इसमें A और P है, ए पी का होल स्क्वायर है, तो E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और ए पी का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ दिया गया है फिगर के माध्यम से। E2 इज इक्वल टू के क्यू है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, रूट अंडर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो E1 इज इक्वल टू E2 लिख दिए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू अंडर रूट में E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। E1 इज इक्वल टू E2, E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के, तो E इज इक्वल टू E1 का E1 लिख दिया, E2 को E1 लिख दिया, क्योंकि बराबर है, देखिए बराबर है। अब 2E1 E2 को E1 लिख दिया, cos थीटा अंडर रूट में है E1, और E1 और E1 कितना होगा, 2E1 के स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, 2E1 का होल स्क्वायर और cos 2 थीटा अंडर रूट में। E1 इज इक्वल टू 2E1 अगर कॉमन ले लिए तो 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ cos 2 थीटा बचा अंडर रूट में। नेक्स्ट पेज, E1 इज इक्वल टू 2E1 का होल स्क्वायर प्लस E1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट में है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2E1 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और 2 इंटू 2 4 E1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में इज इक्वल टू 4 को अगर रूट से बाहर निकाले, 2E1 को रूट से बाहर निकाले तो E और cos स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकाले तो cos थीटा
E1 इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा। हम लोग पढ़े हैं E1 इज इक्वल टू KQ/R² प्लस A² अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग E1 इज इक्वल टू 2KQ/R² प्लस A² फिगर के माध्यम से हम लिखे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है B/H। इसमें B फिगर के माध्यम से देखें तो B जो है, B क्या था, यहाँ देखिए एक यह इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो था A था और यहाँ पूरा का 2A था, तो A ये B हो गया बेस, और ये था R² प्लस A² का अंडर रूट में था, तो B क्या है A है, R² प्लस A² अंडर रूट में है। तो E इज इक्वल टू 2KQ/R² प्लस A² इंटू में A बाई अंडर रूट में R² प्लस A², अंडर रूट में R² प्लस A²। आगे क्या है, E इज इक्वल टू 2KQ/R² प्लस A², ये पावर 1 लिख देते हैं, A/R² प्लस A² का पावर 1/2 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले समझा दिए हैं। 2KQ यहाँ A है, R² प्लस A² के पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 इज इक्वल टू K2, K है 2 है और अरेंज करें तो K2Q/R² प्लस A² के पावर 3/2। अगर Q इंटू 2A देखे तो P होता है, P क्या है डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K2, K है P, KP बटा में R² प्लस A² के पावर 3/2। यदि डाइपोल वेरी शॉर्ट बहुत छोटा है तो R जो है बड़ा होगा, तो R ग्रेटर 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 और फिर A, R बड़ा है A से, तो A इज नेग्लेक्टेड, A नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A नेग्लेक्ट होगा तो A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू K, आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू KP/R², R² क्यों है, क्योंकि 0 हो गया, 0 के स्क्वायर 0, 0 के स्क्वायर का 3/2 का स्क्वायर कितना 0, तो R² हो गया। अब इसका पावर 3/2, इसका तो पावर 3/2 होगा ना, तो 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि R का स्क्वायर है 3/2 है, तो R के पावर 2 गुना 3/2 कैंसिल, R का क्यू हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू KP/RQ टू प्रूव। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।